हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके 360 टिप्स एंड ट्रिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जीके पीएसआई का एग्जाम होगा, चाहे वो वीएलडब्ल्यू का होगा, या फॉरेस्टर का आएगा, या नायब तहसीलदार का होगा, या कोई भी जब कभी एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके पॉलिटी भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, देन देर आफ्टर साइंस के क्वेश्चन होंगे उसमें, मतलब कि सबके सब। और कंप्यूटर में मैं आपको अलग से पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो दूंगा, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस। ठीक है, जो वाटर गैस है ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो याद रखना वो कौन सा है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कौन सा है हमारा वो, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर उसी के साथ पूछेगा प्रोड्यूसर गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हमारा, वो हमारा कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवाऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इनको करवाने का जो मेरा तरीका है वो यही है वे, कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके पास एक ही पेज में जो है वो हो, ताकि आप लोगों को आगे पीछे ना देखना पड़े जब आपको रिवाइज करना पड़े। आपके बिल्कुल एक लाइक चार्ट होता है ना, कि चार्ट की तरह भी चार्ट में जो चीज़ लिख दी है बस यही चीज़ें हैं सारी, तो यही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोलता है हमारा, वो बोलता है हमारा व्हाट इज फोर्स। बताओ भाई फोर्स होती क्या है? तो उसने कहा पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये फोर्स हमारी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। और सीजीएस में क्या है, डाइन। एक न्यूटन में हमारे 10⁵ डाइन्स होते हैं। ठीक है, ये 105 नहीं है, इट्स 105 डाइन, 105 डाइन। ओके, एक न्यूटन में जो 1 न्यूटन हमारा होता है वो इसके बराबर होता है, कितने, 105 डाइन। ठीक है, इसको काट दो ऊपर वाले को, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक न्यूटन में 10⁷ 5 क्या होते हैं हमारे पास, डाइन होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन है, और जो डाइन है वो किसमें, सीजीएस में। अब देखो फोर्स हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, जिसको जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो दूसरे जिस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी सरफेस पे कुछ जो है वो बदलाव को लाएगी, या वो उसको आगे ले जाएगी या पीछे, कुछ भी ऐसा, तो वो हमारी कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल्स क्या हमारी, मस्कुलर फोर्स होती है, मैकेनिकल फोर्स होती है, और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी फोर्स होती है, ये है एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो अपोजिट होगा ना, कि इसमें मैंने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो उसकी जो फोर्स लगाने पे उसकी सतह जो सरफेस पे अगर कोई चेंज आती है, लाइक कि वो आगे को मूव कर रही है पीछे को, तो हमारी कॉन्टैक्ट होगी। जो इसमें वो नहीं करेगी वो हमारी नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमारी कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्थ कौन सी हमारी, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, व्हाट इज बिंग। बिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, मैंने वहां से ये लिया है। तो उसने कहा बिंग हमारा क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। किसने बनाया था, हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो हमारी है ये किसने फोन की थी, हमारे बिल गेट्स के द्वारा। कब, 1975 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। और डीसी की फुल फॉर्म जो है वो आप लोग मुझे बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी इन वॉशिंगटन डीसी। ओके, और जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो कौन सा था हमारा, विंडो। कौन सा था हमारा, विंडो था, जो कि एक जीयूआई बेस्ड था, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था, जिसको रिलीज किया गया था 1985 के अंदर। ओके, ये आपके हो गया माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग और सर्च इंजन के रिगार्डिंग।
एक सर्च इंजन की मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा, वो आपका मैं स्टैटिक जो जीके है उसके टॉपिक्स में डाल दूंगा कि इसकी कौन कौन से हमारे सर्च इंजन हैं, ताकि आपके सर्च इंजन भी सारे के सारे जो हो कंप्यूटर में कभी कभार क्वेश्चन आता है पेपर में, कंप्यूटर से तो वैसे कभी कभार मोस्टली ही आता है कि बताओ इनमें से कौन सा हमारा सर्च इंजन है, कौन सा हमारा वायरस है। तो वो आप लोगों को जब मैं लिस्ट दे दूंगा, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको लिस्ट मिल जाए, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो बिंग वाला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाला के रिगार्डिंग जो बात है वो भी आपके सबके सब क्लियर हो गया आपके पॉइंट, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, इट्स नॉट आई ऑफ, इट्स ऑफ है डीसीबी बैंक, ठीक है। कहाँ पे हेडक्वार्टर हमारा डीसीबी बैंक जो हमारा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। तो डीसीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या हमारा, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ठीक है। और ये जो हमारा डीसीबी बैंक है ना, ये सबसे पहला बैंक है इंडिया में जिसने आधार बेस्ड एटीएम जो है उसको लॉन्च किया था, ठीक है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या हमारी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ब्लड। वो पूछ रहा है कि ब्लड होता क्या है। देखो अगर कोई से क्वेश्चन में ना, पेपर में जब से क्वेश्चन आता है उसमें व्हाट इज ब्लड, उसमें इट्स अ वाटर क्या होता है, मैं एग्जांपल दोगी। तो ब्लड हमारा कितना टिश्यू है, कौन सा है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। तो पीएच ऑफ द ब्लड कितना होता है हमारे पास, 7.4 होता है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन में 5 से लीटर ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। जो कलर होता है ब्लड का वो रेड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसमें क्या होता है हमारा, आयरन होता है, ठीक है। और जो ब्लड होता है हमारा ऑक्टोपस का, ये हमारा ब्लू होता है, किसके कारण, उसमें कॉपर होता है। और जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो हमारा क्या होता है, रेड कलर में होता है, सॉरी व्हाइट कलर में होता है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, उस ब्लड को बोलते हैं ह्यूमोसाइनिन बोलते हैं। ह्यूमन के ब्लड्स को हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। और कॉकरोच के ब्लड को ह्यूमन साइनिन बोलता है। कॉकरोच इवन कि जिनका भी व्हाइट ब्लड होगा ना उनको हीमोसाइनिन ही बोला जाता है। और कौन सा विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ही हर पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन के जो हमारा है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर सर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज किडनी, अब वो पूछ रहे हैं किडनी की बात, ठीक है। अब जैसे मैं देखो आपको ब्लड के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए ना, आप देखो ब्लड, इसके बाद आपसे वो क्या पूछ लेगा यार, यही चीजें ब्लड के बारे में पूछेगा। ब्लड कौन सा टिश्यू है भाई साहब, करेक्टेड टिश्यू है। ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। ये पूछ सकता है कि भाई ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर का होता है। कलर जो ह्यूमन ब्लड का होता है वो रेड होता है, किसके कारण, उसमें आयरन होता है। ऑक्टोपस का ब्लू होता है, क्यों होता है, उसमें कॉपर होता है। फिर जो हमारा ये जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉकरोच के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, या फिर वाइट ब्लड जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन ब्लड होते हैं इनके। ये चीज इससे बाहर वो आपको ब्लड में क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं है उसके बाद ब्लड में पूछने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करेंगे इसकी किडनी के बारे में। देखो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज किडनी, देखो उसने कहा किडनी जो हमारा है इज एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, जो चीजों को बाहर को निकालेंगे, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। 2 किडनीज होती है हमारे ह्यूमंस में, ठीक है। और ये किडनी होती है, इनकी जो शेप होती है ना, ये होता है बीन इन शेप होती है, ठीक है। जो आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है इसको बोलते हैं हम कोटेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। जो नेफ्रॉन है इट इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट किसका, किडनी का। और जो हमारा स्टोन फॉर्म होती है किडनी में, इट इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, वर्क ऑफ किडनी। देखो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है एक तो मेंटेन रखना वाटर के लेवल को ह्यूमन बॉडी में, दूसरा रिमूव करना जितना भी वेस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर से, ठीक है, वो इसको रिमूव कर देना, ये काम है किडनी का। और डायलिसिस एक ट्रीटमेंट होता है जो कि हम उस पर्सन को देते हैं जिसकी किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। समझ लो किसी इंसान की किडनी जो है वो फेल हो चुकी है दोनों की दोनों, तो उसको हम डायलिसिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब टर्म रीनल एक पूछा जाता है किससे रिलेट करता है, तो ये भी हमारा किडनी से रिलेट करता है, कौन सा टर्म, रीनल, इट इज रिलेटेड टू किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। बताओ जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो हमारे दो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज एटीपी। और इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी हमारा जो है वो 38 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। जो हमारा एक एटीपी है ये हमारा 38 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या है, बनाता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है, तो वो क्या होती है, उसने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, जब वो फूड जो हमारा है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किसके रिगार्डिंग,
सेल रेस्पिरेशन का बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है इसमें किस तरह की रेस्पिरेशन होती है। तो जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है वो कौन सी होती है, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इट इज ऑलवेज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और साइटोप्लाज्म का भी पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें कौन सी होती है, हमारी एनारोबिक होती है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन के साथ होती है, एनारोबिक में हमारी जो है वो किसके कारण होती है, विदाउट ऑक्सीजन होती है। कैसे याद रखोगे, देखो याद रखने का क्या फंडा है इसको, एरोबिक AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी हमारी वो प्रेजेंस ऑफ O2 में होगी, दैट इज प्रेजेंस होगी किसकी, इसमें प्रेजेंस किसकी होगी, ऑक्सीजन की, O2, ठीक है। और जो एनारोबिक है कौन सी, एनएरोबिक, एरोबिक AERO, एक मिनट, ROBIC, एनएरोबिक, वो किसमें होती है, हमारी एब्सेंस में होती है, एब्सेंस किसकी, O2 की, ठीक है। तो एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से याद रखोगे, एरोबिक, ठीक है। और एनएरोबिक नेगेटिव आ रहा है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है हमारी क्या, एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किसमें होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होती है हमारी किसमें होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और एनरोबिक किसमें होती है हमारी, साइटोप्लाज्म में, ओके, ये चीज याद रखना। फाइन, आगे मूव करते हैं। व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड इंक्रीजेस। अच्छा, वो पूछ रहा है कि बताओ किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी स्पीड इंक्रीज, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमारी इंक्रीज करती है, ठीक है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तब करती है जब उस पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा होगा, अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ ऑफ mv² होता है, और ऐसा यूनिट इसके क्या है हमारे, जॉल। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हार्ट बीट। अब बताओ कि जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, इसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो वो कौन सी हमारी, स्टेथोस्कोप, कौन सी हमारी वो डिवाइस है, स्टेथोस्कोप होती है, इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हार्ट बीट। और ये स्टेथोस्कोप जो हमारा है किसके ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करता है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर आप लोगों को वो स्टेथोस्कोप जो है आपकी चेस्ट पे लगाता है, ठीक है। तो वो इट मीन्स वो कोई तो चीज वो सुनता कैसे है, तो वो उसमें रिफ्लेक्शन साउंड की हो, आपकी जो बॉडी की जो साउंड होगी, मतलब कि हार्ट की जो साउंड है उसको वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसके स्टेथोस्कोप में, और उसको वो सुन सकता है। और नॉर्मल जो हार्ट बीट ह्यूमन की कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। और जो हार्ट ऑफ द साउंड किस जो होती है वो क्या होती है मेरी, किस फॉर्म में होती है, लबडब फॉर्म में, ठीक है। जैसे मूवीज में धक 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 नहीं होता, लबडब होता है, ठीक है, ऐसा। अब इसी के साथ एक हो गया स्टेथोस्कोप, एक होता है हमारा स्फेगोनोमीटर। जो हमारा स्फेगोनोमीटर होता है ना, ये हमारी एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। किसको मेजर करती है, ब्लड प्रेशर। आप लोगों ने काफी सारे घरों में देखा होगा, वो अपने शोल्डर में वो बांधते हैं, ठीक है ना, फिर उसको मेजर करते हैं, तो वो हमारा क्या है, हमारा स्फेगोमीटर। इससे हम क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर। वो स्टेथोस्कोप से क्या मेजर करते हैं, हार्ट बीट को। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80 सिस्टोलिक एंड डायासिस्टोलिक। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डायासिस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सलाइवा। जो हमारा सलाइवा होता है इसमें किस तरह के एंजाइम्स होते हैं। देखो उसके जो हमारा सलाइवा होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड से होता है। पहली बात तो ये, जो पीएच ऑफ सलाइवा होता है वो कितना होता है हमारे पास, 6.7 होता है, जो कि लिटिक एसिडिक में होता है। दिस सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, ठीक है। और एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, अमाइलेज और टाइलिन। ये एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें, सलाइवा के अंदर, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज नेम मिनीमाता। एक डिजीज होती है कौन सी, मिनीमाता, उसके लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
देखो मिनीमेटा डिजीज जो हमारी ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, मर्करी होता है। इटाई इटाई जो है इसके लिए कौन सा होता है, कैडमियम होता है। ब्लैकफुट के लिए हमारा कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है। प्लम्बिज्म के लिए हमारा लेड होता है, ठीक है। वाइल्ड लंग डिजीज के लिए हमारा एस्बेस्टोस होता है। और जो हमारी लिवर सिरोसिस होती है और विल्सन डिजीज होती है, उसके लिए हमारा कौन होता है, कॉपर। ये चीज याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मिनीमेटा से जो है वो मर्करी के कारण होता है। इटाइटाई हमारा कैडमियम के कारण होता है। ब्लैकफुट हमारा आर्सेनिक के कारण होता है। प्लम्बिज्म हमारा लेड के कारण होगा। वाइल्ड लंग डिजीज हमारे एस्बेस्टोस के कारण होगा। और जो हमारा लिवर सिरोसिस होता है वो हमारा विल्सन डिजीज के कारण होता है। दैट इज सॉरी, लिवर सिरोसिस एंड विल्सन डिजीज जो हमारी कॉपर के कारण होती है। सॉरी, लिवर सिरोसिस डिजीज होती है और विल्सन भी एक डिजीज होती है, ठीक है। किसके कारण होती है, कॉपर के कारण। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है हमारा, नेम द डिजीज फाउंड इन द शुगर केन प्लांट। देखो जो शुगर केन का प्लांट होता है ना, उसमें आपने देखा होगा डिजीज हो जाती है, उसको रेड रेड कलर का हो जाता है। कभी आपने देखा गन्ना जो है वो रेड रेड कलर का हो जाता है, तो वो डिजीज कौन सी, रेड रॉट होती है। कौन सी, रेड रॉट। और एक इसी तरह कॉटन के प्लांट में भी डिजीज होती है, उसको बोलते हैं बॉल रॉट। क्या बोलते हैं उसको हम, बॉल रॉट। नाउ मूव टू द 13th क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है हमारा, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइल जूस प्रोडक्शन। देखो हमारी बॉडी में जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, ये कौन करता है। तो उसने कहा कि जो हमारा बॉइल जूस है ना, इज प्रोड्यूस बाय द लिवर। कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा लिवर करता है। ये स्टोर्ड कहाँ पे होता है हमारा बाइल जूस, तो हमारा कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में होता है। और सेक्रेट कौन करता है इसको, बाइल डक करता है। हो गया। अब वो पूछ सकता है इसमें, बताओ भी, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइल जूस प्रोडक्शन। तो लिवर जो हमारा है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या बोलते हैं, लिवर की इसके बाइल जूस की जो है प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा लिवर। वेयर डज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो कहाँ पे होता है, हमारे गाल ब्लैडर में होता है। कौन से डक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं बाइल जूस की जो प्रोडक्शन के लिए, तो रिलीज जो उनको सेक्रेट करते हैं वो कौन है, हमारे बाइल डक्स हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहे हैं नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बताओ भी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का। तो डेफिनेटली हमारा लिवर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा, ओके। जो लिवर हमारा है, ये क्या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है किसका, ह्यूमन बॉडी का। ऑल्सो किस नाम से जाना है इसको हम, केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना था इसको हम, इस नाम से जाते हैं इसको, केमिकल फैक्ट्री के। और ये एक तरह का कौन सा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और लिवर इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका लिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है। अब जब वो पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड, अब उसके बाद पूछेगा जब स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। तो देखो भाई, जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा होता है, पीनल ग्लैंड। और ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है ब्रेन में। और ये एक एंजाइम जो सीड करता है, जिसको एंजाइम जो है उसको मेलेटोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको मेलेटोनिन बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बताओ भी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो डेफिनेटली जो स्किन है, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का। और जो कलर होता है हमारा स्किन का ना, कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू, किस कारण होता है, मेलेनिन पिगमेंट के कारण। कोई इंसान काला है, कोई इंसान गोरा है, ठीक है, वो उसके जो मेलेनिन पिगमेंट है इसके कारण रिस्पॉन्सिबल होता है वो कलर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मेरे को इसमें बताओगे स्किन में, जो आपको ऐड भी करना है, और बिलीव मी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि मैं सोच रहा था कि चलो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, कौन सा एलिमेंट जो हमारा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के लिए। जैसे कि इम्यून सिस्टम के लिए हमको बोलता है जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह स्किन के लिए भी एक एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप मेरे को बताओगे कि वो कौन सा एलिमेंट है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इनको प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, और डेफिनेटली ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाएंगे। और आपको दिखेंगे भी ये क्वेश्चन, हर देखो हर क्वेश्चन ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। मैंने क्या किया है, उस क्वेश्चन को उठा के उसके नीचे जो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फर्दर जो क्वेश्चन बना सकता है वो मैंने डाल दिए हैं। अभी आप एक काम करना, जब आप नोट्स बनाओगे इन क्वेश्चंस के साथ वो पॉइंट तो लिखोगे, बट साथ में ना कम से कम आपको एक काम करना, कोई 6 लाइनें जो है छोड़ देना, 5 6 लाइनें छोड़ देना, ताकि जो आगे क्वेश्चन आए जो उसमें एड ऑन इन्फॉर्मेशन मैं और करूँ तो वो आपको हेल्प कर दे और उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो मैं रोज़ आप लोगों के लिए जो है डेली 15 क्वेश्चन जो है वो लेके आया करूँगा। इसी तरह जो आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन में सारा का सारा जो डाटा होगा वो सारा का सारा कवर कर दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन के टाइम पे जब रिवाइज करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू ऑल। हैव अ गुड डे अहेड।